गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन है जो संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल के बारे में पढ़ना है हम लोग को। स्पीडी का सेकेंड पेज है, पेज नंबर 5। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाले आकाश को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाता है। बिग बैंग कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को बिग बैंग कहलाता है, बिग बैंग कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है कोपरनिकस को। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कहा जाता है कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। कहा था, किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, यह टॉलमी ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है जो और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन जोहान केपलर जर्मनी के थे। जॉन केपलर ने बोला था कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किए थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह एडविन हब्बल 1920 में बताया था। एडविन हब्बल 1920। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कार्य हिग्स बोसोन थे। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल था। हिग्स बोसोन का अन्य नाम गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC मशीन द्वारा 2010 के हिग्स बोसोन का निर्माण का प्रयास हुआ था, जिनेवा। ब्रह्मांड का आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का आयु कितना है? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा कहलाता है। ब्रह्मांड के विस्फोटी तारा को ब्रह्मांड का तारा, अभिनव तारा या सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा मृत प्राय तारे का विस्फोट अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। खगोलीय दूरी के सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक है। खगोलीय दूरी के सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होता है। 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। आकाशगंगा है गैस, बादलों और धूलकणों और अरबों तारों के समूह को आकाशगंगा गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला है। हमारे सौरमंडल और सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे कहा जाता है दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। एग्जाम में आया हुआ है, आकाशगंगा की आकृति कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार होता है। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी या एंड्रोमेडा कहा जाता है। देवयानी या एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी के सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने किया था। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा और बृहस्पति ग्रह का खोज गैलीलियो ने किया था। नेबुला या निहारिका। अंतरिक्ष में धूल और गैसों के एक विशाल बादल को निहारिका या नेबुला कहा जाता है। निहारिका या नेबुला। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन कहलाता है। ओरियन पल्सर होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर कहलाता है।
तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन और हीलियम है। पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य है। पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य। सूर्य के निकटतम तारा प्रेग्जिमा सेंचुरी, प्रेग्जिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार 1983 में दिया गया था। एस चंद्रशेखर को नोबेल का पुरस्कार 1983 में दिया गया था। वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होता है 1.44 सूर्य द्रव्यमान, 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों का सुंदर आकृति उसके तारामंडल। तारों के सुंदर आकृति को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की कुल संख्या 89 है, 89। तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89, 89। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस, जिसमें 94 को तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा का भाग है लघु सप्तर्षि का। ध्रुव तारा किसका भाग है? लघु सप्तर्षि का। दिशा निर्धारण का में सहायक होता है ध्रुव तारा। दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। 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 धूमकेतु धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड को धूमकेतु कहा जाता है। धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड को धूमकेतु कहा जाता है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाले धूमकेतु पुछल तारा, जिसे हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। पहले धूमकेतु कब दिखा था? जिसे हेली कहा जाता है 1986 में, अब दिखेगा 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, तब शनि, तब अरुण, तब वरुण, तब पृथ्वी, तब शुक्र, तब मंगल, तब बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य के केंद्रीय भाग को केंद्र कहा जाता है या कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को केंद्र या कोर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहतम परत किरीट या कोरोना कहा जाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण को। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण को। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरण को। सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर। सूर्य के दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाशमंडल या फोटोस्फीयर। प्रकाशमंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के प्रमुख संगठक है हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26%, अन्य तत्व 2.5%। प्रकाशमंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है उसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के प्रमुख घटक हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा होता है। 109 गुना 109 गुना बड़ा होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी होता है 149.598 × 10⁻⁶ यानी 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा होता है। ASME यानी सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में मून आएगा, चंद्रमा आएगा। चंद्रग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा, यानी सन, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अर्थ आएगा यानी पृथ्वी आएगा, तो ये चंद्रग्रहण। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटा में। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है। अंतरिक्ष यात्रा को आकाश दिखता है काला। काला आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौरमंडल एक दृष्टि में, सौरमंडल जो है एक दृष्टि में एक जगह। सौरमंडल का मुखिया क्या है? सौरमंडल का मुखिया कहते हैं सूर्य को। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है, सूर्य को। सौरमंडल ग्रहों की संख्या कितना है? 8 है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि,
सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे छोटा ग्रह बुध को कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रह बुध है यानी मरकरी। सबसे सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल। सर्वाधिक चमकीला और गर्म ग्रह शुक्र, सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण जिसे नेपच्यून कहा जाता है। वरुण की खोज जॉन गैले ने द्वारा 1846 में किया था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह और हरा ग्रह किसे, लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह बृहस्पति और नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पीला बृहस्पति, पीला बृहस्पति। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है, जिसे यूरेनस, अरुण को कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह अरुण, लेटा हुआ ग्रह अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण, सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह अरुण। यूरेनस की खोज हार्शेल 1781 में किया था। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। पृथ्वी की बहन और सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है, शुक्र। भोर सांझ का तारा शुक्र, वीनस को, शुक्र वीनस को। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, सबसे बड़ा उपग्रह किसको कहा जाता है, गैनीमेड को कहा जाता है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, सबसे फोबोस डिमोस उपग्रह है मंगल के, फोबोस डिमोस उपग्रह है मंगल के। सबसे छोटा उपग्रह क्या डिमोस है, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, शनि ग्रह के वलयों की संख्या 7 है। शनि में रिंग्स की खोज करता है गैलीलियो ने किया था। सबसे तेज और सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति और शुक्र है। सबसे तेज कहेगा तो बृहस्पति और सबसे धीमी कहेगा तो शुक्र। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध जो 88 दिन में करता है। पृथ्वी की विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला शुक्र और वरुण, शुक्र और वरुण, शुक्र और वरुण दो है जो उल्टा दिशा में चक्कर लगाता है। पृथ्वी के सबसे निकट तारे पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 वर्ष लगता है। पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 वर्ष। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट या 500 सेकेंड और 1.3 सेकेंड लगता है। सूर्य का कहता है 8.3 मिनट, चंद्रमा के 1.3 सेकेंड। भू स्थिर उपग्रहों को चाहिए 36,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह इसे मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस जिसे खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा पर है, सी ऑफ ट्रैक्विलिटी चंद्रमा पर है। बौना ग्रह प्लूटो और सेरस प्लूटो का कहा जाता है। प्लूटो खोज 1930 में टॉमेग ने ग्रहों के श्रेणी से हटा दिया। 2006 में प्राग बैठक में उसको हटाया गया था, 2006 में प्राग बैठक में उसको हटाया गया था।